ओम शांति। कैसा लगा मधुबन? बहुत अच्छा तो है। कुछ और बताओ, बोलो। घर में आ गए। माताओं को अपने घर का ज्यादा ही नशा होता है थोड़ा। और बताओ, पहली बार रहे होंगे मधुबन में? कैसे यहाँ के वाइब्रेशंस? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से कुछ अच्छी बातें सीख कर जाना है। यहाँ तो बहुत अच्छा है ही, उसमें तो कुछ कहने सुनने की बात नहीं है ही। इस स्थान से श्रेष्ठ वाइब्रेशंस तो संसार में कहीं भी नहीं हैं। हमें बाहर आने वाले बताते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता नहीं चलेगा। बाहर से जो आते हैं विदेशों से, उनके मुख से हम सुनते हैं कि चार्ज्ड प्लेस, जहाँ आते ही आत्मा चार्ज हो जाती है, सुखदाई। और बाबा इसको नाम दिया करते थे बहुत अच्छा, किसी ने सुनाया हो क्लासेस में, आजकल वो शब्द प्रचलित नहीं है। मधुबन है शीश महल, जिसमें आत्मा स्वयं को देखने लगती है मजे से। साफ शीशा है ये, शीशे भी हों लेकिन धूल हो, गंदा हो गया हो, ये बिल्कुल स्वच्छ है। दोनों चीज हमें दिखाई देती है, हमारी महानताएं भी और हमारी सूक्ष्म कमियां भी। जो मनुष्य अपनी सूक्ष्म कमियों को नहीं जानता वो पीछे रह जाता है, दुनिया में भी और यहाँ भी। तो एक बहुत सुंदर स्थान पर आप सब हैं, पूरा फायदा उठाना। और एक बात और कह दूं टॉपिक को लेने से पहले, यहाँ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ की कोई एक बहुत सरल प्लानिंग बनाकर भी जाना। प्लानिंग समझते हैं ना? एक प्रोग्राम, अपनी उन्नति का एक छोटा सा चार्ट कि हम यहाँ से जाकर ये करेंगे। जो भी आपने सुना है यहाँ, उन सब में से कुछ बातें चुन लेना अपनी, जो आपके लिए काम की हों। सबके लिए अलग अलग होंगी वो, उनके चार्ट बनाना। और श्रेष्ठ उन्नति करने का सरल साधन है, जरूर आपको पसंद आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। 3 मास का सिंपल प्रोग्राम बनाना, खुद बनाना है। कोई और बना के देगा तो काम नहीं चलेगा, खुद बनाना। और बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, छोटा छोटा। ऐसा प्रोग्राम भी नहीं जो किया न जा सके, ऐसा प्रोग्राम जो आराम से किया जा सकता हो, ऐसा। तो सभी उदाहरण दे रहा हूं एक। मान लो आप जाएंगे अब यहाँ से, और आपने सोचना है कि मुझे 3 मास का यहीं प्लान बनाकर जाना है। 3 बातें रखेंगे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप स्वयं करना कि मुझे 3 मास पूरी तरह संतुष्ट रहना है। कुछ भी हो, खान पान कैसा मिले, रहना कैसा मिले, लोग कैसे मिले, उनका बर्ताव कैसा भी मिले, मुझे संतुष्ट खुश रहना है। मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। और अच्छे पुरुषार्थ के लिए अपने पे नजर रखेंगे, मेरी खुशी कहाँ जाती है। किसी के शब्द सुनकर, बहुत करके एक ही बात है, दूसरों का व्यवहार देखकर खुशी चली जाती है। अपनों से बुरा व्यवहार होता है, खुशी नष्ट हो जाती है। दूसरी पॉइंट, 2-3 स्वमान ले लेना। 3 मास तक इन पर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आजकल जो माताओं को मैं स्वमान दे रहा हूँ, माताएं बहुत बैठी हैं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। आप में से कोई करते हो तो मजा आएगा, नहीं तो कर लेना 3 मास। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। बस इतनी देर, 10 सेकंड।
गहरे नशे में आ जाना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। भाई लोग भी ले सकते हैं अपना स्वमान। मैं इस घर में महान आत्मा हूँ। देखना इसका प्रभाव, इससे कितने अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं। घर का सब कुछ कैसे बदलता है। अब वो समय आ रहा है जब कह के कुछ नहीं किया जा सकेगा, केवल वाइब्रेशन से। तीसरी पॉइंट रख लेना, मुझे 3 मास, उदाहरण दे रहा हूं, अमृत वेला मिस नहीं करना है। ये नहीं 2 बजे उठूंगा, करना वही है जो रोज किया जा सके। ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना जो 3 दिन ही चले। बहुत लोग अति उमंग में ऐसा बना लेते हैं, फिर निराश होते हैं, होता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया हमें। तो प्रोग्राम के लिए इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल, बहुत सरल और जो किया जा सके। प्रैक्टिकल माना जो किया जा सके, ऐसा प्रोग्राम बनाना। 3 मास मुझे योग इस तरह करना है। 3 मास मुझे रोज योग 3 घंटे तक रखना है। ऐसे बैठ के नहीं, कर्मों में। भोजन बनाते हम ये अभ्यास करेंगे 3 मास। लोगों को देखते हुए हम आत्मा देखेंगे 3 मास। कुछ भी जो आप चाहे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दया और करुणा, इसका सीधा सा अर्थ है, दया भाव तो सबके अंदर है। एक बहन ने कल बताया मुझे कि मैंने 10 साल की आयु से ही नॉन वेज छोड़ दिया। समर्पित बहन है वो। मैंने कहा क्यों? एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ खरीदने चली गई, देखा तो मेरे सामने ही एक बकरी को काटा, हमें दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी आज से। उन्हें देख लिया बकरी को काट कर हमें खिला रहे हैं। आजकल तो लोग मनुष्यों को भी काट देते हैं, वो तो अलग बात है। दया भाव सबके अंदर है। करुणा थोड़ा सा बड़ा शब्द है, दया से थोड़ा और ऊपर, सबके लिए शुभ भावनाएं, सबको सहयोग देने की इच्छा, सबका भला करने का संकल्प। इन दोनों चीजों से हमें अपने को भरना है। क्या है आज मनुष्य के अंदर? निर्दयता घुसा गया, दूसरों को पीट रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। क्रूअलिटी कहते हैं इसे, निर्दयता, निर्दयी हो गए। हमें होना है क्या? दया और करुणा से भरने के लिए ध्यान देंगे, वैर भाव बिल्कुल नहीं। वैर भाव कष्ट दे रहा है मनुष्य को। वैर भाव बहुतों के अंदर है। वैर भाव का यह अर्थ नहीं इसको गोली मार दूं। देख लो, वैर भाव तो कई तरह के हैं। इसने मेरे से ऐसे ऐसे किया है, आने दो मौका जरा। सबके अंदर कोई ना कोई रहता है, कम से कम ये तो बोलूंगा ही इसको, इसने मेरी इंसल्ट की, मैं भी 10 लोगों के बीच में करूंगा। और जब दूसरों पे, जिन्होंने हमें कुछ किया है, उनके साथ बुरा होता है तो बड़ा सुख मिलता है। मिलता है या नहीं? एक प्रैक्टिकल घटना सुनाऊं। हमारे यहाँ कुछ हुआ नीचे, एक बड़ी बहन जो उससे नाराज थी, जिसको उसने परेशान किया था, कहा आज मुझे जो सुख मिला है पहले कभी नहीं मिला था। बात तो प्रैक्टिकल भी है। कोई व्यक्ति किसी को बहुत तंग करता हो, जब उससे कुछ होता है तो लोग खुश होंगे ना, हाँ भाई इसको भी ठीक हुआ, अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ। लेकिन हमारा चित्त बदले की भावना से दूर, क्षमा भाव और शुभ भावनाओं से भरा हो। क्षमा कर देना सबके लिए सहज नहीं होता। लोग बोलते हैं मैं सारे संसार को क्षमा कर दिया, पर इस एक को नहीं करूंगी। इससे तो बदला लेने से ही मुझे चैन मिलेगी, आत्मा शांत होगी, योग भी फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो योग भी नहीं लगता। लेकिन बदल देंगे हम अपने को। क्यों बदल देंगे? कौन है हम? हैं इष्ट देवियां, इष्ट देव, हम महान हैं। अब कोई महान व्यक्ति दूसरों से बदला ले, होता तो है किसी को बहुत कष्ट पहुंचाया हो,
पर वो बदला ले तो क्या नुकसान होगा? सोच लो, गहराई से सोचो। शास्त्रों में दिखाया है। कोई ऋषि जिसने बहुत अच्छी तपस्या कर दी थी, क्रोध में आके दूसरे को श्राप दिया, उसकी तपस्या का बल नष्ट हो गया। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारी तपस्या का बल भी नष्ट हो। भाई भी आगे हो जाओ, ये तो पीछे ही घुस रहे, आगे हो जाओ, आगे, बिल्कुल आगे हो जाओ। आने वाले सोचते हैं चुपचाप बैठ जाएं, कोई देखे नहीं, लेट आए। आ जाओ, और आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। अभी और भी आने वाले आपके पीछे, उनको मौका मिले। हमें अपनी तपस्या के बल को नष्ट नहीं करना है। दूसरी बात, हमारी बदले की भावना, क्योंकि हमारे अंदर शक्तियां हैं, कईयों का बहुत नुकसान कर सकती हैं, तो हमारा कर्मों का खाता भारी हो जाएगा, पाप कर्म बढ़ जाएंगे। भले हमें क्षणिक सुख मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे कि अच्छा, इसको अच्छा कर दिया, अब ये ठीक रहेगा, पर देखा ये गया है बदला लेने से दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं होता, बल्कि फिर वो और सोचता है, प्लान बनाएगा, इनसे बदला लेना है। उसे थोड़ा पता था इन्होंने बदला लेके हिसाब चुकतू किया है, फिर वो सोचेगा, और ये क्रम कईयों के जीवन को नष्ट कर रहा है। मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूं। एक चीज से आप सबको बचा देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, उनमें माताएं बहनें ज्यादा हैं, बुरा नहीं मानना कोई भी, दूसरों से बदला लेने के लिए आजकल तंत्र शक्ति का प्रयोग करा देती हैं, खुश होती हैं, कर दिया उसका कल्याण। लेकिन बाबा ने कहा है ये महा 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 पाप है। दुनिया में तो बहुत चल गई है तामसिक विद्या, कलयुग के अंत में इसका प्रकोप ज्यादा ही बढ़ गया है, पर बीके भी जब करते हैं तो ये बहुत खतरनाक होता है, कईयों के जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं। बस बदले की भावना, बचना है हमें इससे। क्योंकि मैं तंत्र मंत्र के लिए एक बात सभी बहनों को कहना चाहता हूं, सुन ले माताएं, ध्यान से सुन रही है ना, ये वापिस आता ही है, ये वापिस आएगा करने वाले पर, आज नहीं तो 4 साल के बाद, और तब जो बुरा हाल होगा वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हम महान आत्माएं हैं, हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं या नहीं? पुण्य आत्मा शब्द भी बहुत सुंदर है। पुण्य आत्माएं बैठे हैं ना सब यहाँ, पुण्य आत्माओं को पुण्य ही करने हैं। पाप के बोझ को हम पुण्यों के बल से हल्का करेंगे। पहले ही पाप बहुत है, अब और न बढ़ाएं। तो सभी अपने चित्त को निर्मल करें। देखो, जिसको अच्छा बनना है, आज की मुरली में पहला ही क्वेश्चन था ना, पहुंचो सवेरे विजय, अब तो याद आ जाएगा, आप भी नहीं, सारा दिन बहुत सुना, नेचुरल है, भूल जाएंगे आप। विजय, देखो भाई बोल रहे, मैं सोचा बहनें बोलेंगी। विजय माला में आना है तो, हाँ एक बात कही बाबा ने, लेकिन मैं और जोड़ दूं, बहुत बातें हैं वो बाबा की बताई हुई हैं। चित्त को निर्मल करना है। ऐसी आत्मा जिसके चित्त में किसी के लिए दुर्भावना न रहे, जिसका चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाए, वो विजयी बनेंगे। क्योंकि विजयी रतन ये छोटी आत्माएं नहीं है। सतयुग पर राज करने वाले 108 आत्माएं वो विजयी रतन हैं। पूरे सृष्टि चक्र में सतयुग से कलयुग अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले वे 108 रतन हैं। और अब विनाश काल में इनका पार्ट बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। इनमें से पहली 25 आत्माएं बहुत महान हैं। 8 ही नहीं, 8 के बाद 17 और 25। पहली 25 आत्माएं बहुत महान हैं। और ये सारी आत्माएं जहां जहां होंगी भारत में, एक जगह नहीं,
सब जगह फैली हुई है। ये सृष्टि रचना की सुंदरता है कि इसमें सदा ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महान आत्माओं का निवास रहता है। उनकी वहाँ उपस्थिति उस एरिया के लिए कल्याणकारी होती है। उनकी वहाँ उपस्थिति बहुतों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आने वाले भयानक काल में, भयानक काल होगा या नहीं? कोरोना ने तो सबको डरा दिया, लेकिन भूल गए सब कि कुछ था। भूलना तो अच्छा ही है, उसको लेकर क्या करेंगे साथ में। लेकिन भूलने के साथ क्या करना होता है? सीखना होता है। भयानक काल आने वाला है, क्योंकि युग परिवर्तन छोटा काम नहीं है, बहुत भयानक स्वरूप होगा। सभी के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे या नहीं? घर जाने से पहले खाता यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का तांडव नृत्य बहुत ज्यादा होगा। विश्व युद्ध की बात तो छोड़ो, वो तो भारत में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तो यहाँ बहुत आएगा। और सबसे बड़ा प्रभाव ये आएगा कि जब एटम बम छूटेंगे और उनसे गर्मी बहुत बढ़ेगी, तो आपने सुना होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्लेशियर है। ग्लेशियर माना बर्फ के पहाड़ बड़े बड़े, वो 1 मिनट में पिघल के सागर में मिल जाएंगे पानी। और जब पानी सागर में मिलेगा तो सागर में क्या होगा? बहुत बड़ी बड़ी लहरें, उसमें धरती डामाडोल होने लगेगी और फिर स्थिर होकर सीधी हो जाएगी। ऐसे अब ऐसे है, ऐसे हो जाएगी तो अनेक जगह सागर आ जाएगा, अनेक जगह धरती निकल आएगी। और सागर में जो माल है बहुत सतयुग का, वो किसके पास आ जाएगा? वो माताओं के पास आ जाएगा। हीरे मोतियों की लगेगा, बरसात हो गई है धरती पर, बिखरे पड़े हैं। आता है ना मुरलियों में, हीरे मोती रतन बिखरे पड़े होंगे, जैसे पत्थर कंकर आजकल पड़े रहते हैं। तो ऐसा भयानक स्वरूप दिखाई देगा। अच्छा भी होगा और थोड़ा खतरनाक भी होगा, दोनों चलेगा खेल। अब उसमें हमें अपने को बहुत श्रेष्ठ स्थिति में रखना है। इसलिए अपने अंतर चित्त को श्रेष्ठ भावनाओं से भरना है। क्यों? क्योंकि थोड़ी भी ऐसी वैसी भावनाएं, उसमें ईर्षा भाव भी आ गया, दूसरों को गिराने का भाव भी। भाई लोग एक शब्द से परिचित हैं, लेग पुलिंग भी, जो दुनिया की एक आम रस्म बन चुकी है। और नफरत भाव, ये सभी जो भाव हैं आत्मा में, ये क्या कर रहे हैं? आत्मा की आंतरिक शक्तियों को खाते जा रहे हैं। इसलिए अच्छा योग लगाने के बाद भी आगे बढ़ने के अनुभव नहीं होते बहुतों को। बहुतों के प्रश्न होते हैं। आपकी सभा से भी किसी ने मेरे से कल पूछा था, बचपन के दिन फिर से कैसे लौट आए? मैंने कहा अगले जन्म में बचपन मिल जाएगा। कहा नहीं, वो थोड़ा ही, जब ज्ञान का बचपन शुरू हुआ बड़ा आनंद था, भगवान मिल गए, खुशी में मन नाचता रहता था, नशा चढ़ गया, कुमारी चढ़ गई, मिल गया जिसको ढूंढ रहे थे। अब पता नहीं वो नशा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उस नशे का स्थान और नशों ने ले लिया। मैं, जानते हैं ना, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत चर्चा आपने सुनी है। पर चिंतन, मैं बड़ा, ये बड़ा, वो छोटा, मेरा मान हो, मुझे पूछा नहीं गया, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं बहुत होने लगी तो नशा उतर गया। पर चिंतन समाने लगा। शुरू में अपने को देखा था, वाह मेरा भाग्य, अब दूसरों को देखने लगे, इनका भाग्य तो बड़ा खराब है, आए तो हमसे पहले थे, कर क्या रहे हैं। अब देखने लगे दूसरों को, तो जो दूसरों को देखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। पक्का कर लें, जो दूसरों को देखते हैं वो अपने को नहीं देखते और वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपने चित्त को निर्मल करना है,
शुद्ध संकल्प लेकर जाओ यहां से। चित्त को निर्मल करना है, बुद्धि को सोने का पात्र बनाना है। अगर कुछ पाना है संगम युग पर, चिंतन करो मेरे साथ, अभी सब चिंतन करें। बाबा सब कुछ देने आया है। मुझे बाबा का ये वाक्य, महावाक्य बहुत सुंदर लगता है। शुरू से ही मुरलियों में है, साकार में ही, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सुना है, सुना है माताओं ने, भाइयों ने? मेरे से जो चाहो ले लो। सोच लो क्या लेंगे। कभी हाथ जोड़ के मांगते थे प्रभु, बाबा कहते तुमसे मांगना भी नहीं आता था, मेरे से मांग क्या रहे थे। अब सब कुछ देने आया है, करो बात अपने से। ऐसा तो नहीं, जब वो सब कुछ देने आया है मैं कुछ और लेने में लगी हुई हूं। जब वो मेरी ओर निहार रहा है मैं किसी और को निहार रहा हूं। जब वो मुझे भरपूर करने आ गया है तो मैं उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। सब कुछ देने आया है। सब कुछ में क्या क्या? बहुतों को ये पता नहीं होता सब कुछ क्या। जन्म जन्म राज पाने का वरदान, 5000 साल के लिए ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कि किसी भी जन्म में कुछ पाने के लिए रात दिन मेहनत न करनी पड़े, भाग्य से सब कुछ मिलता रहे। ऐसी बुद्धि देने आया है। जन्म जन्म हमारी बुद्धि बहुत सुंदर रहे। ये नहीं पढ़ाई पढ़ रहे तो बच्चे रात दिन पढ़ रहे, रात को भी जाग रहे 2 बजे तक। कौन जागते हैं पता? रात को 2 बजे तक, जो कम बुद्धि के होते हैं। बुद्धिमान बच्चों को थोड़ा ही रात दिन रगड़ना पड़ता अपने को। माताएं कहेंगी मेरा बच्चा बड़ी मेहनत करता है, उसकी बुद्धि का विकास कराओ, मेहनत छूट जाएगी। बाबा देने आया है श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान। बाबा देने आया है संतुष्ट रहने का आशीर्वाद। संतुष्ट कर रहा है, हर जन्म में संतुष्ट हो जाएंगे। बाबा देने आया है अपार सुख शांति के भंडार। हर जन्म में चित्त शांत रहेगा। अशांत होकर इधर उधर मंदिरों में गुरुओं के पास भटकेंगे नहीं। सोच लो क्या देने आया है, क्या ले रहे हैं। क्या हमें पता है कि उससे क्या क्या लिया जा सकता है? चिंतन करें। जो भी बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं इस सभा में, चिंतन करें। क्या हमें पता है कि उससे क्या क्या लिया जा सकता है? खुद सोचना। बहुत कुछ जानते हैं आप। ये सभा कोई उनकी नहीं है जिनको कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ पता है आपको। लिस्ट बना लेना 10 बातों की। ये ले सकते हैं दाता विधाता वरदाता से, लिस्ट बनाना। और जो को लिया जा सकता है, जब देने वाला खुले हाथ दे रहा है तो वो ले लें हम सब, ताकि मांगना न पड़े, भक्ति में भी विश्वास रहे। कहा भगवान को कुछ, उन्हें सुन लिया, मिलेगा। नहीं तो भक्त क्या कहते हैं? सुनता ही नहीं। हमारी आवाज तो पता नहीं भगवान तक पहुंचती है या नहीं। कहते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे, हमने पता नहीं क्या पाप कर लिए, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। बहुत भक्ति कर ली, यहाँ गए वहां गए, मिलता ही नहीं। क्योंकि जब वो देने आया तब लिया नहीं था। जब वो आवाज दे रहा था तो हम उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे। अब हम आवाज दे रहे हैं 2 युग, वो सुनता ही नहीं। सुनता तो है पर हमें पता नहीं चलता। सुनता तो वो अवश्य है, पर हमें लगता है वो सुनता नहीं है, क्योंकि हमने भी नहीं सुनी थी ना उसकी। ठीक बात है ना? सीधा सा कनेक्शन है। तो अब वो हमें सुना रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। चिंतन करो और चिंतन करेंगे मेरे साथ। और ये चिंतन बीच बीच में कर लिया करना अपने जीवन में, रोज करने की जरूरत नहीं।
जब भी याद आए इसको अपने अंतर चित्त में लाना। संगम युग पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या हम वो कर रहे हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए? ऐसी बहुत चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। अनेक ब्राह्मण वो कर रहे हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। राह बदल दी है बहुतों ने, करने क्या आए थे करने क्या लगे, फिर खाली रह जाते हैं। फिर दूसरों को दोष देते हैं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया हमसे। दूसरों को दोष देने वाले तो खाली ही रह जाएंगे। मनुष्य अपने को बचाने के लिए दूसरों पर ब्लेम लगा दिया करता है, इसने ऐसा किया, इसलिए हमारी खुशी चली गई। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, मैंने अपने को कही है, वो बहुत सुंदर बात है। वो आपने कभी सुनी हो, आज थोड़ा विस्तार से सुन लें। दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना दो। कैसे? मैं आपको इसका विस्तार कर रहा हूं जरा। मैंने जो बात कही मान लो वही है। कोई आपके पीछे लगा हुआ आपको ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है। ये दुनिया में कलयुग में बहुत चल रहा है आजकल। भाई भाइयों के बीच, बहनों बहनों के बीच, दो सगी बहनें एक ही परिवार में एक दूसरे के परिवार को नष्ट करना चाहती हैं। ये सब हरियाणा की कहानी मेरे पास आती हैं। क्या करूं मैं? मान लो वो ब्लैक मैजिक आप पर बहुत कर रहे हैं। अभी आप उससे घबरा के शहर छोड़ के भाग जाएंगे दिल्ली, वो तो वहां भी करेंगे। तो क्या करना है? अपने को इतना पावरफुल बना दो कि उनका ब्लैक मैजिक वापस होके उनके पास चला जाए। ये भी संभव है। और अगर घबरा गए, ये तो हमें मार डालेंगे, मार डालते हैं प्रैक्टिकल में। तो जितना भय हो जाता है ये चीजें ज्यादा आने लगती है। भय जो है ना, आकर्षित करता है निगेटिविटी को। भय बैड एनर्जी को आकर्षित करता है। आप निर्भय हो जाओ कि जितना ज्यादा वो करें हम उतने ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे और ज्यादा अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो उनका पाप आपको महान बनाने वाला हो जाएगा। क्लियर है पीछे वाली बहने? कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बहुत बोलता है, उल्टा सुल्टा बोलता ही रहता है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा। वो तो हम जानते हैं वो पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हमने भी उनका पीछा किया था कभी ऐसे ही। तब वो परेशान थे हमसे। अब उन्होंने मन बना लिया, जब तुम भगवान से वरदान लेने चलोगी ना, मैं पीछे चलूंगा। अब देखता हूं कैसे लोगी। तो कर्मों का खेल चल रहा है। लेकिन कोई आपके पीछे पड़ा हुआ आपकी इंसल्ट करता, आपको बुरा बोलता है, आप बाबा के महावाक्य याद कर लो। सच्चे ज्ञानी वे जो मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सुख दुख में समान रह सकें। सुना है ना? वो कुछ भी करे, मुझे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। देखो, उसका बोलते रहना शुरू रहेगा, आप अचल अडोल हो जाएंगे। पसंद है ना? इसी हॉल में जब मैं यहाँ आता हूँ वो घटना मुझे याद आती रहती है। अव्यक्त बाबा बहुत आए यहाँ। जब ये हॉल था और नीचे वाला छोटा हॉल था, तो बाबा हफ्ते में 2 बार तो आया ही करते थे। गुरुवार तो फिक्स ही था, मंडे भी। तो मधुबन वाले ही होते थे, मिलने वाले 50, 60, 70 ज्यादा 100 आगे आगे बैठते थे। तो मधुबन वालों से एक बार बाबा मिल रहे थे। एक एक से मिलते थे उन दिनों, वो बहुत अच्छी मुलाकात होती थी। 50 ही लोग हैं तो एक एक से अच्छा 1-2 मिनट मिल लेते थे। दृष्टि भी हो गई अच्छी बात भी गई। एक बहन मिलने आई, यहाँ बाबा बैठे, इधर से बहनें आई। उसने भी बाबा की दृष्टि की कोई चिंता नहीं की और बोलना शुरू किया, बाबा सब लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बोलते ही रहते हैं कुछ कुछ। उसकी तबीयत ढीली थी। कहा इसकी तबीयत खराब थोड़ा है, बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती है, इसलिए बहाना करती है तबीयत का। अब माताओं बहनों में ये आदत भी होती है थोड़ी बोलने की, होती है या नहीं? देखा सब माताएं हाँ कर रही
और माताओं को बोलती हैं तो माताओं को भी भारी पड़ता है कि हमें बोला जा रहा है। तो बाबा उसको देखकर मुस्कुराए। मतलब वो बाबा भी कुछ बोले इसकी इंतजार नहीं कर रही थी, अपना सारा निकाल रही थी। हम लोग देखने लगते थे कि बाबा इसको क्या कहेगा। एक और ऐसी आत्मा थी, अब तो वो नहीं है, उसका नाम लोगों ने फ्रीडम फाइटर रखा हुआ था। तो अब बाबा से वो मिलने गई, सब जागृत हो गए कि भगवान इसको क्या कहेगा, कुछ शिक्षा देगा, कुछ कहेगा कि लड़ा ना करो, शांत रहो। नहीं, बाबा के पास वो गई। बाबा ने तो महिमा की, अपने भाग को समझती हो, भगवान मिलने आया है तुमसे। और उसमें एक बहुत बड़ा गुण था, सेवा बहुत करती थी। लड़ लेती थी वो अलग बात है, पर सेवा बहुत ज्यादा। और भगवान तो उस पर भी राजी, वो तो गुण ही देखता है। मुझे आज याद आ रहा था, किसी ने साकार में बाबा से पूछा मुरली चलते हुए कि बाबा आपका सोमनाथ का मंदिर लूटा मुसलमानों ने, आपको गुस्सा नहीं आया? बाबा तो सहज भाव से कहा नहीं बच्चे, अब भगवान को गुस्सा करना आता ही नहीं है। नहीं, जिस दिन गुस्सा करेगा, गुस्सा तो उसका नहीं होता, उस दिन तो सृष्टि हिल डुलने लगेगी, लेकिन वो उसका क्रोध नहीं होता। कहते हैं कोप, उसको भी कहते हैं। महादेव जी ने कोप किया तो बाबा ने उसको बहुत अच्छी बात कही। उसके काम तो नहीं आई, पर मेरे काम तो वो बहुत ज्यादा आई। बाबा ने उसको कहा, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो? क्लिक कर गई मुझे तुम। वाह, क्या सुंदर बात कही। तो मैंने पक्का कर लिया। बाबा तो थोड़ा ही बोलता है, एक लाइन में सार आ गया सब। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम उड़ते रहो। अब वो उड़ना तो उससे बेचारे से आता नहीं था, पर हमें काम आ गई बात कि बोलने वालों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। बहुत अच्छी सीख है ना। तो सभी एक सुंदर संकल्प ले लें, जो अपनी स्थिति को बहुत महान बना देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं ना, लिख लेना ये विचार और इसको कहीं लिख के रख लेना। डायरी बंद करके ऐसे ना रख देना घर में कि अगले साल उठाएं, थोड़ा दृष्टि डालते रहना उस पर। कुछ भी हो जाए, लिख लो, पूरा लिखा देता हूं। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। पसंद है पसंद? इस एक ही संकल्प में बल होगा, बहुत मजा आ जाएगा। बातें तो जीवन में होंगी, बीमारियां भी कोई आ जाती हैं, अचानक आ रही आजकल तो। दुकान धंधों में परिस्थितियां, संबंधों में कड़वाहट बहुत चल रही आजकल। सबसे बुरी चीज जो मार है ना आजकल संसार में मनुष्य पर, वो है संबंधों में कड़वाहट। अब मुझे तो दया बहुत आती है। किसी एक माता ने कांटेक्ट किया, भाई जी 25 साल हो गए मैरिज को, अब पति डिवोर्स दे रहा है मुझे, तलाक। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? मैंने कहा भाई कर लो बातचीत, अब तुम्हारी कोई गलती हो उसे ठीक कर लो, गुस्सा करती हो तुम, बुरा व्यवहार करती हो उसे ठीक कर लो। अब जीवन 25 साल मैरिज लाइफ रहने के बाद फिर अलग होना, दुनिया भी हंसेगी और सुखी भी नहीं रहता ना मनुष्य, क्योंकि कर्म तो मनुष्य का पीछा करेंगे ही, कर्म तो छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसी चीजें समाज में कितनी अशांति पैदा कर रही है। तो सभी अपने अंदर, अपने परिवार में अच्छे संस्कार भरें और याद रखेंगे, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये बहुत सुंदर रहस्य है बाबा का। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। ये 3 लाइन याद रखना। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ से परिस्थिति बदल जाएंगी। ऐसे नहीं, सभी परिवार ऐसे हैं जिनकी हमने चर्चा की, अच्छे बच्चे भी बहुत हैं,
परिवारों को संभाल लेते हैं, बिगड़े काम बना लेते हैं, समझदारी का परिचय देते हैं, अपने परिवार में सुंदर माहौल बनाएंगे सभी, और पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देंगे। समय न जाने कैसे आएगा। बाबा के महावाक्य तो सबको याद होंगे, अचानक होगा। बैठे हैं सुखपूर्वक, सवेरे उठे, समाचार सुन लिया, ये हो गया वो हो गया है, अचानक होगा। इसलिए बाबा का एक महावाक्य आपको याद दिला दूं, लिख लो ये भी। जब से मैंने सुना मुझे बहुत आनंद आ गया इसको सुन के। 2 साल पहले सुना था वरदान में बाबा के, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। बल्कि वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा देह है, न्यारापन बढ़ता जाएगा, डिटैच होते जाएंगे, मोह खत्म होते जाएंगे। मोह सबसे ज्यादा अपनी देह से आत्मा को। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं, छोड़े हैं। चिंतन के साथ अभ्यास करेंगे और आत्मा के यानी अपने स्वरूप को क्लियर देखने लगेंगे। क्लियर, चमकती ज्योति, चमकती मणि, जिसे बहुत ज्यादा एनर्जी फैलती है, फैल रही है। ये हमारा शरीर भी आत्मा की शक्तियों से ही चल रहा है। तो बहुत अच्छा अभ्यास अशरीरीपन का करते चलेंगे। कल मुरली में था 1 मिनट का अशरीरीपन। बोलो किसे याद है? आगे कितनी नींद का अनुभव कराएगा? अब तो क्लियर हो गया। 1 घंटे की नींद के बराबर होगा। बाबा व्यक्त में भी कह आए थे शुरू में ही, अंतिम समय तुम्हें सोने का भी समय नहीं मिलेगा। थोड़ी देर अशरीरीपन का अनुभव करेंगे और लगेगा 4 घंटे की नींद हो गई। क्योंकि नींद में क्या होता है? ब्रेन रिलैक्स, शांत, थकान उतर जाती है। नींद का यही लक्ष्य है। कर्मेंद्रियां भी कुछ समय शांत हुई तो रिलैक्स हो गई, नई एनर्जी आ गई काम करने की। तो इसके लिए जिसको ये अनुभव करना हो, रोज थोड़ा थोड़ा आधे मिनट से शुरू करेंगे। मैं आत्मा शांत परम धाम में हूं। अपने घर में जाके बैठेंगे। चमकती मणि अपने घर में बैठी है। घर कैसा है हमारा? जैसे कि शांति का सागर वहां लहरा रहा है, असीम शांति है। अपने को संकल्प देंगे, इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। घर में जाके जैसे चैन मिलता है मनुष्य को, वहां चैन मिलने लगेगा। अभ्यास करते करते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बैठे रहेंगे वहां, और ज्यादा रिलैक्स होंगे। थकान मिटेगी। आपको लगेगा जन्म जन्म की थकान मिट रही है। तो अशरीरीपन के अलग अलग अभ्यास करेंगे। जिनको जानने हो, YouTube पर हमने बहुत सारी इस पे क्लास कराई हैं, वो उसमें है अशरीरीपन। मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूं, आई हूं, अब चले। आई हूं तो क्या करने आई हूं? इसका चिंतन। याद हो आपको बाबा कहा करते मेहमान हो। मेहमान को कहीं आसक्ति नहीं होती। 2 दिन गए किसी के घर, वापस आना है। ऐसे अपने घर में जाके बैठा करें। अभी हम घर में चल के बैठेंगे।
15 मिनट मैं आपके साथ हूँगा। बहनों को बैठा दो, कौन बैठाने वाले भाई बहनें? 2 बहनें आ जाएं। फिर मैं उठूँगा, 7:30 तक आप योग करेंगे। ट्यून बजाना भाई। चलें सीधा। परमधाम का सीन सामने लाओ, बहुत ऊपर। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है।